मेरी प्रार्थना है आपसे कि सिद्ध योगी धाम में जब भी आप आए, खुश होके आए, मस्त होके आए। ऐसा विचार ना करें कि आप पे शक्ति काम नहीं करेगी। यहां ऐसा नहीं है। यहां सबके ऊपर शक्ति काम करेगी, सबका कल्याण होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके भोले बाबा आपके बीच में विराजमान है, इसलिए होगा। और खुश मन से आश्रम में आए और अपना समझ के आए। ये नहीं सोचें कि स्वामी जी का आश्रम है, मेरा आश्रम है। हमारा नहीं है। सच्चाई है, जो पुराने भक्त हैं समझ चुके हैं इस बात को, ये हमारा नहीं है। और हकीकत में ही जो आपका घर भी होता है, आपके बीवी बच्चे, वो कायदे में ऐसा सोचें आपके मेरा ऐसा, ये अहम है, अहंकार है, अपना कुछ भी नहीं होता है। जैसे ही आत्मा बाहर निकली, एकदम से सारी सृष्टि का जो धन दौलत मान मर्यादा प्रतिष्ठा खत्म होता है। ऐसा कि नहीं? यही गुरु ज्ञान है कि जितना समय श्वासें हमें मिली है उसमें मालिक का भजन करें, चलते फिरते उठते बैठते। कौन सा भजन का सबसे अच्छा तरीका है? चलते फिरते उठते बैठते, हर वक्त राम राम कृष्णा कृष्णा, जो भी आपको गुरुजी ने शब्द दिया है, शिदोम शिदोम बोलते रहें। और उसमें चक्कर में नहीं पड़ना कि ये बोलना कि ये ऐसे कई बार हो जाता ना, ऐसा नहीं चक्कर में पड़ना। कुछ भी बोल सकते हो भगवान का नाम, उसको चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त बोलें और हर श्वास में बोलें, ज्यादा से ज्यादा बोलें। जितना ज्यादा आपका ये ग्राफ बढ़ता जाएगा उतना ही हमारा भगवान के दरबार की तरफ को बढ़ता जाएगा हिसाब किताब। वहां पैसे नहीं लगते, वहां राम नाम के पैसे होते हैं कि भाई इसने कितनी बार ओम नमः शिवाय बोला, कितनी बार राम नाम जपा। और रात को वचनबद्ध करना चाहता हूं आपको, जैसे कर देते ना कोर्ट में कलमबद्ध, तो मैं करना चाहता हूं आपको वचनबद्ध कि रात को आपने सिर्फ 10 मिनट के लिए, 10 मिनट ज्यादा तो नहीं, और उठते भी 10 मिनट, बस 2 टाइम के मुझे 10-10 मिनट दे दो। अगर 10-10 मिनट दिए तो ये जो शब्द बोलते हैं ना, भूत प्रेत पिशाच फलाना ये वो, ये सब हवा में उड़ जाएंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है। महायज्ञ हो जाएगा ये आपकी तरफ से। और जब ये मेडिटेशन बढ़ती रहती है, ध्यान बहुत बड़ी ताकत है। अभी ये वीडियो बना रहे हैं, देखना हम बातें करें लेकिन इनका ध्यान कहां है? क्या है इनका ध्यान? बच्चा पढ़ रहा है, JEE की तैयारी कर रहा है, अगर करेगा ध्यान से तो क्या हो जाएगा बताओ आप। मान लो इनकी किस्मत बहुत खराब है, किसी बच्चे की जो तैयारी कर रहा है, ग्रह डाउन में, समझ गए, लेकिन तप मिटा देता है ग्रहों की चाल को भी। ग्रह बहुत छोटे हैं, तप बहुत बड़ी चीज होती है। जब कोई बच्चा रात को 2-2 बजे तक पढ़ेगा और यहां घुटने घिस जाएंगे उसके, तो क्या JEE नीट जो भी आप बोलते हैं, क्या बड़ी चीजें हैं? कुछ नहीं है, हिस्ट्री है वो। जिसे आप साइंस कहते हो, हम उसे हिस्ट्री कहते हैं। छोटू हिस्ट्री, आप बताओ भाई हिस्ट्री क्यों है? वो साइंस है ना, साइंस पढ़ रहे हैं ना आप। मैं कहता हूं वो हिस्ट्री है। यस, क्योंकि आप नहीं कर रहे हो ना अभी। हमने तो पुरानी हिस्ट्री पढ़नी है, इसलिए कहीं बोलते कि नहीं ये तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, साइंस। अरे भाई इस युग में सब बराबर है। और बेसिकली हम सारी चीजें ही हिस्ट्री से उठाते हैं। और जब आप साइंटिस्ट बन जाओगे, फिर आप, कई साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, वो भी हिस्ट्री करते हैं, कई सर्च करते हैं। जब सर्च करेंगे तो समझो खोज कर दी, जैसे बल्ब बना दिया, ट्यूब बना दी, इन्वर्टर बना दी, AC बना दिए, नए नए जो खोज की उसने, उस साइंटिस्ट ने आगे कर दी। ऐसा करोगे आप भी आने वाले टाइम में तो। और एक साइंटिस्ट कितने लाखों लोगों को ठंडक दे देता है, अनगिनत लोगों को। वैसे ही एक साधु तपस्वी अनगिनत लोगों को सुख शांति दे देता है। साइंटिफिक चीज है ये कोई मन गढ़ंत बातें नहीं है, साइंटिफिक है ये चीज। आपके घर में एक जीवात्मा अच्छी सी हो जाए, 10 कलह क्लेश डालने वाली हो जाए, तो एक जीवात्मा ही उन 10 को कंट्रोल कर लेगी अपने आप ही। कंट्रोल ऐसे नहीं होता कि आओ आओ, नहीं, स्वभाव से वाइब्स आएंगी, किरणें निकलेंगी, अपने आप होगा। एक हमारे यहां से क्षेत्र से एक बच्चा हमारा, मान लो IIT में इंजीनियर चला जाता है, अमेरिका में चला जाता है, तो क्या पूरे क्षेत्र के लिए लाभ होगा कि नहीं? हो सकता है आने वाले टाइम में जाहू में वो कोई बड़ा IIT का सेंटर खोल दे,
ऐसे करता है वो फिर मदद। मान लो वो भी नहीं खोला, हो सकता है वो बच्चा ऐसा करे कि कोई ऐसी रिसर्च कर दे, ऐसे कोई नई चीज तैयार कर दे जो कि मनुष्य के जीवन के लिए अति आवश्यक हो। ये सारी रिसर्च ऐसे बच्चों ने की है। और कैसे की है? किस चीज से? पढ़ के? ना 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 ना, पढ़ के नहीं होता कुछ नहीं, ध्यान से पढ़ के। तो सिद्धियोगी धाम में कैसे बैठना? ध्यान से बैठना। ये आम मंदिर की तरह नहीं बैठना, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना। अगर सच में ले जाना चाहते हो कुछ, एक बार में ले जाना चाहते हो, भाई बाबा जी आज ही ले जाना मैंने, समझ गए? यहां ऐसे नहीं बैठना जैसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, अब मेरे को लैंग्वेज नहीं आती, ऐसे बात टाइप भगत नहीं बनना। भाई ऐसे, भाई बाबा जी कृपा करो, बाबा जी नहीं कर सकते कृपा। कृपा तो तुम्हारी चोली में अपने आप है, कोई बाबा नहीं दुनिया में कृपा कर सकता। कृपा तभी हो सकती है जब आप कृपा चाहते हो। माँ बाप ने लगा दी बच्चे की ट्यूशन, डाल दिया ना, भाई IIT की तैयारी कर दूं, माँ बाप पैसा दे सकते हैं, लेकिन ध्यान माँ बाप नहीं दे सकते, ध्यान उसे खुद ही। और बिना ध्यान से इस संसार में कोई भी कार्य सिद्ध, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, भौतिक हो, आदि भौतिक हो, प्रलौकिक हो, लौकिक हो, ध्यान के साथ होता है। और जो भी ध्यान से कर लेगा कुछ भी, उसको लाभ निश्चित होगा, ये विज्ञान बोलता है। जैसे आप लोगों ने लाभ प्राप्त किया, सभी भक्तजनों ने, ऐसा नहीं सोचना कि मेरी बहुत शक्ति थी तब आपको लाभ हुआ। मैंने आपकी क्लास इतनी स्ट्रांग लगा दी, मैं तो बुजुर्गों को नहीं छोड़ता था, अब तो मैं शांत हो गया हूं थोड़ा टाइटली। अरे जब गुरु बोल रहे हो तो मेरा काम है आपको बिल्कुल सीधा करना। मैंने क्यों ऐसा करना कि मैं आपको ऐसे नहीं खुश रखना इनको ताकि मेरे को पैसे पूछे देते रहे, आते रहे, ऐसा नहीं है चलता। यहाँ टाइट ना दो, लेकिन जब लगना चाहिए कि ये सत्संगी है, सत का संग करता है, ये तपस्वी है, आचार व्यवहार विचार हर चीज में समाना चाहिए सत्संग। सुनने सुनाने से नहीं होगा। इसलिए ये कामना करता हूं कि आप सिद्धियोगी धाम में जो भी आते हैं, आपके बच्चे भी सफल होंगे निश्चित रूप से, हर वो कामयाबी हासिल करेंगे। और ये तो संसारिक कामयाबियां हैं, हम तो उस कामयाबी की बात कर रहे हैं जिसके लिए संत महात्मा भी तरसते हैं। हजारों संत हैं दुनिया में, कमी नहीं है, लेकिन जब आप भक्ति करने लगोगे तो अंदर जाओगे तो खुद देखोगे कि कितने संत वहां रास्ते में मिलेंगे। कौन से रास्ते में? कैलाश वाले और सातलाई वाले रास्ते की बात नहीं कर रहा हूं, असली कैलाश और सातलाई वाले रास्ते की बात कर रहा हूं, जहां बाबा जी स्वयं विराजमान है ज्योति स्वरूप में। उस रास्ते में केवल राम नाम से जाया जाता है। इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए कामना करता हूं कि मेरी सभी माताएं, बहनें, बच्चियां, ये नहीं सोचना उम्र नहीं होती इसमें, जितनी कम आयु होगी उतनी ही भक्ति भजन में मन ज्यादा लगता है। जितनी आयु बढ़ने लगेगी फिर शरीर में बीमारी, व्याधि, कई प्रकार की चिंताएं मनुष्य को ग्रसित करती हैं। और ऐसा नहीं सोचना कभी अपने बच्चों को कि नहीं बेटा ये तेरा पढ़ने का टाइम है, भक्ति का नहीं। भक्ति और पढ़ाई सेम चीज है, दो नहीं है। जब भी बच्चे पढ़ाई में बैठे, जो भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, 10 मिनट के लिए आंखें बंद करें हमेशा। चाहे आपका एग्जाम है, एग्जाम में भी 20 मिनट का टाइम होता है, वहां होता है कि नहीं? जब गुरुजी बोलते हैं वहां आपको कि भाई बेटा अभी आपने लिखना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है पेपर को, क्या बोलते हैं शुरू में? बोलते होंगे, अभी भी बोलते तो होंगे गुरुजी, बोलते हैं, ऐसा बोलते थे ना हमारे टाइम में, मेरे ख्याल में अभी भी ऐसा पक्का बोलते होंगे। तो उसके पीछे रहस्य है, रिसर्च हुई है कि क्यों करना है ऐसा, ताकि बच्चे का जो चिंता है वो खत्म हो जाए। बच्चे का ध्यान कहां चली जाए? चिंता पेपर के अंदर, कि अभी पढ़ना ही, लिखना तो है ही नहीं। फिर जब पढ़ लेगा बच्चा तो बच्चे को क्या लगता है, बड़े से बड़े इंटेलिजेंट बच्चे को जब पढ़ाई में परीक्षा में बैठते हैं तो ये महसूस होता है कि मुझे कुछ याद नहीं है। क्या होता है थोड़ी देर के लिए कि मुझे जो मैंने पढ़ा है वो मुझे सब साफ हो चुका है, कुछ याद नहीं है। वो कृष्ण लीला होती है। ऐसे हमारे मन में भी ऐसा ही होता है जब हम यहाँ बैठ रहे हैं। अभी आप अपना घर परिवार सब भूल गए थे, अब तो याद आ गई, मैंने याद करवा दी आपको। बस यही माया है कि हमें संसार के बंधन को भुला देना है और सत्य को देखना प्रारंभ कर देना है। ज्यादा नहीं तो 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को अपने कृष्णा को देखें, बस इतना बहुत होता है कलयुग के बीच में। इतनी भक्ति तो जो रोज सत्संग सुनाते हैं वो भी नहीं कर पाते, बुरा ना मानना, बहुत दुर्लभ है संत।
कलयुग के बीच में ज्यादा तपस्वी संत नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे जो सच में भक्ति करते होंगे। दिखावा बहुत मिलेगा दुनिया के अंदर। आप स्वयं के अंदर देखना। आपको आज मैं पूछता हूं, आज 1 घंटा कोई भक्ति में बैठा है? देखना क्या प्रश्न किया मैंने। भक्ति ऐसा नहीं धूप ज्योत नहीं बोल रहा हूं, पूजा नहीं बोल रहा हूं, ऐसे बोल रहा हूं मेडिटेशन में कोई बैठा था तो ये देखो, एक का हाथ आया ऊपर को, 2 का आ गया, 2 लोग और तो नहीं, तीसरा कोई हो सकता है। अब 10 मिनट के लिए कितने लोगों ने आंखें बंद की थी? काफी हो जाएंगे मुझे पता है। और यही क्वेश्चन अगर आप बाहर पब्लिक में पूछें कि 5 मिनट आज भक्ति किसने की आंखें बंद करके, भक्ति भी छोड़ दो, आंखें बंद करके कौन बैठा था अपने प्रियतम परमात्मा की याद में, तो आंसर आएगा 0। क्यों? क्योंकि ये घोर कलयुग है भाई। यहां भक्ति नहीं होगी, यहां दिखावा होगा। टीवी में लगा के हम भजन लगा देंगे, सुनते रहेंगे 3 घंटे, लेकिन अगर आंखें बंद करके जिससे मिलना है परमात्मा, इन आंखों से नहीं दिखता ना मालिक। अगर ऐसा होता दिखता तो मेरे भोलेनाथ 24 घंटे ध्यान में नहीं बैठते। क्या चाहिए इनको? सारी दौलत के मालिक हैं, क्यों बैठे रहते हैं ध्यान में? बताओ। छोटी सा प्रश्न है। सनातन कोई साधारण धर्म नहीं है। क्यों बैठे मेरे भोलेनाथ हर वक्त भक्ति में आंखें बंद करके? क्या होगा ऐसा? क्या चाहिए इनको? समझ गए? मतलब भगवान शिव को भी दूसरे का कल्याण करने के लिए ध्यान में बैठना ही पड़ता है। तो हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे जीव हैं, क्या हमें नहीं भजन करना पड़ेगा? बस इतना सा कंसेप्ट है। इसलिए अगर समझ आ गया हो तो आज से मन ही मन में प्रतिज्ञा लें कि हमने ज्यादा नहीं तो 10 मिनट आंखें बंद करके, चाहे आप कुर्सी पे बैठना, बेड पे बैठना, जैसे मर्जी बैठना, जिस मर्जी पोजीशन में बैठना। आसान है, कठिन नहीं है, सहज योग है। मेडिटेशन के बिना कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। स्वयं भगवान कृष्णा जब निज धाम चले, अपने बैकुंठ को चले, तो क्या किया प्रभु ने? आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाने लगे। जब एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा था, उस भगवान उस टाइम मेडिटेशन कर रहे थे, क्योंकि इस संसार से मुक्ति के लिए मेडिटेशन ही एकमात्र मार्ग है। बाकी सब टूल हैं वो माहौल बनाने के लिए। मेडिटेशन की तरफ सत्संग सुनेंगे, कथा सुनेंगे, हम कथा से हमारे जो प्रारब्ध के कर्म हैं, गंदे कर्म, उनका नष्ट हो जाते हैं और ईश्वर की प्राप्ति की ओर को हम प्रशस्त हो जाते हैं। कृष्णा कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मम एकम शरणम व्रज। बस सारी गीता का सार बोल दिया प्रभु ने कि तुम ये जात पात के बंधन में ना उलझे रहना। ये जात पात जिसने बनाई वो ठीक है, सब ठीक है, चलने दो, उसमें मत उलझो। धर्म संप्रदाय के झगड़े में मत पड़ो। आप सीधा सारी चीजों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, प्रभु कहते हैं। बस उनकी शरण में हमने जाना है ताकि हम प्रभु के करीब जा सके और उनका भजन कर सके। और आज मेरे आने का औचित्य मैं आपको बताना चाहूंगा कि विजय जी ने और गुलाब जी ने एक दिन कहा कि अभी विजय जी बोल रहे थे एक दिन मुझे 3-4 दिन पहले, भंडारे से अगले दिन में मिल गए इनको अचानक फोन पे कि गुरुजी भी आपको आना चाहिए। आदेश दे दिया। अरे दे सकते आदेश, यही तो प्रेम का संबंध है। जब भगवान से हम प्रेम कर लेते हैं तो आपने सुना होगा स्वामी जी क्या बोलते हैं कि हे बजरंगबली, उनके घर में जाओ और वहां वो दैत्य शक्ति है उसको नष्ट करो। मानते हैं प्रभु के नहीं? तो हम तो प्रभु थोड़ा भी, हम तो साधारण बंदे हैं, तो हम क्यों नहीं मानेंगे अपने प्रेमी की बात? तब मुझे लगा कि मैं विजय जी की बात पे गौर करूंगा। तो गुलाब जी कहते हैं कि ज्यादा नहीं बाबा जी, तो मतलब 2-3 शनिवार में एक बार आ जाया करो। इन्होंने मुझे कह दिया एक दिन। तब मैंने कहा कि चलो मैं इस, बाकी मन में तो आप सभी कहते थे मुझे पता है, पर इन्होंने बोलने की भी हिम्मत की है। तब मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, जबकि मेरे आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ स्वामी जी है सर्वकला संपन्न, ये सब कुछ सबका कल्याण करने वाले हैं, सदा प्रेम में हृदय वाले हैं। अटूट प्रेम इनके अंदर आप सबके प्रति है, एक सच्चा प्रेम, सच्चा इश्क, सच्चा प्रेम संसार में माँ करती है बच्चे के साथ,
बच्चा भी नहीं कर पाता माँ के साथ। कौन करती है? केवल माँ बच्चे के साथ। बच्चा नहीं करता माँ के साथ। ना ना ना, बच्चा तो घरवाली के झांसे में आ जाता है, किसी और के झांसे में आ जाएगा। सत्य है ये? किसी को लग रहा है असत्य है तो हाथ खड़ा करो, प्रश्न का जवाब दो। दावे के साथ बात कर रहा हूं, सिद्ध योगी हूं, सिद्ध करूंगा बात को। जो मैं कहता हूं मैं सिद्ध करता हूं, बिना सिद्धि के मैं नहीं मानता किसी चीज को। मां का ही प्रेम केवल इस संसार के अंदर सत्य है, और उसके अतिरिक्त मां और बच्चे के प्रेम जैसा रिश्ता कहा गया है गुरु और शिष्य का। लेकिन गुरु भी लोभ रहित हो और शिष्य भी लोभ रहित हो, दोनों लोभ रहित हो, तब वो मां बेटे का रिश्ता बनेगा, अन्यथा नहीं। इतनी पवित्रता है इस रिश्ते में, जिस रिश्ते को हम ऐसे मजाक में उड़ा देते हैं। नहीं, और जब ऐसा रिश्ता करोगे फिर मांग के देखना अपने गुरु से, एक बार सच्चे मन से, अपने अंतर मन में। फोन करने की जरूरत नहीं होती, एक बार पुकारना कि गुरुदेव अगर सच में मैं तुमसे प्यार करता या करती हूं तो मेरे सोई हुई अवस्था में 4 बजे मुझे ये आवाज सुना देना चिमटे की। अगर गुरुदेव ने सुना दी तो समझो आपका गुरु भी सच्चा और आप भी सच्चे, आपका सच्चा प्रेम है। जिसको भी आपने गुरु बनाया होगा, मैं सीधी दावे की बात कह दी आपको, या आपके गुरु में शक्ति नहीं है या आप में शक्ति भक्ति नहीं है। और सच में आप मोहब्बत करते हो अपने गुरु से, इसे मोहब्बत नहीं कहते कि गुरुजी लो 1 किलो घी खाओ देसी, गुरुजी खुश हो गए। ना ना ना, वो तो फिजिकल चीज है, बिना घी से भी प्रेम हो सकता है। प्रेम घी और पैसे से नहीं होता। ऐसे देने वाले तो बहुत बैठे दुनिया में, मेरा गुरुजी ये काम कर दो तो मैं ये कर दूंगा, मेरा ये कर दो। वो तो सौदा है, सौदाबाजी कर रहे हो, मोहब्बत नहीं कर रहे। कभी अपनी माँ कहती है अपने बच्चे को, बेटा तू ये कर तब ये होगा, मजाक में भले बोले, लेकिन हकीकत में माँ ऐसा कभी नहीं करती। बल्कि बच्चे फिर भी कलयुग में सौदाबाजी कर सकते हैं, माँ नहीं करती। इसलिए गुरु के प्रति अपना प्रेम, और गुरु घर को अपना घर जब हम समझने लग जाएंगे तो समझो प्रेम बन गया। ये नहीं सोचना कि ये पंखे किसके घूम रहे हैं, गुरु जी के, नहीं, आपके हैं। आप कहां बैठे हो? अपने घर में बैठे हो। जिस दिन ये भाव आप सिद्धों की धाम में लेके जो भक्त आता है, वो उसने सब कुछ पा लिया है, पाता नहीं है, पा लिया है उसने। मामा के घर में भी 10 दिन के बाद शर्म आना शुरू हो जाती है। 10 दिन रुक लेना मामा जी के घर में, सगे मामा के, तो भी हमें शर्म लग जाती है कि नहीं जी अब 10 दिन हो गए। और गुरु का घर ऐसा होना चाहिए कि वहां ना गुरु को शर्म लगे ना शिष्य को शर्म लगे, जब मर्जी आए जब मर्जी जाए। और सच्चे मन से, यही मेरे ख्याल में यही परम तत्व है, यही स्पिरिचुअलिटी है कि हम सच बोलें, झूठ फ्रेब नहीं करना ना। नहीं तो ऐसा हो जाता है, एक भगत जी पूछते कि गुरुजी मेरे बेटे का बुखार नहीं उतर रहा है। फोन आया कोई 10-15 दिन पहले, सवेरे सवेरे कर रहे थे वो माई फोन 6 बजे, तो अचानक से मैंने उठा लिया। मैंने सोचा कोई परेशान होगा, तो जबकि साइलेंट पे होता है फोन, पर मैंने उठा लिया, मतलब मेरे को दिखा। मैंने बोला हाँ जी माई कौन है? कि गुरुजी बेटे को बुखार है 103। मैंने बोला माता इसको बुखार की दवाई दो। बोले बाबा जी वो तो दे दी मैंने। मैं कौन सी दवाई दी? ये दवाई दी। कितनी दी? मैं माई डोज कम है। नहीं बाबा जी और देखो आप कुछ। अरे मुझे वही देखने दो, मैं देख रहा हूं। समझ रहे आप? माँ का प्यार है ऐसा नहीं है, लेकिन समझो ना, आप एक गुरु से बात, आप गुरु जी बोल रहे हो, बाबा जी बोल रहे हो, तो मैं झूठ कैसे बोल सकता हूं? आपको बुखार ही है, डोज कम लिया है आपने। मैंने बोला माई तुम मेरे कहने से कब दिया गया? बोले 6 घंटे हो गए दवाई दिए। मैंने एक डोज पूरा 8 ml का दे, फिर मुझे फोन करना 1 घंटे के बाद। किया फोन दोबारा, बोले बाबा जी उतर गया बुखार आपकी शक्ति से। मैंने बोला मेरी शक्ति नहीं, आपकी पैरासीटामोल की शक्ति थी वो। समझ गए? मतलब ऐसे नहीं, अंधविश्वास से नहीं बनाया, एग्जैक्ट जियो, सत्य में जियो। तो चले ज्यादा समय नहीं, ये साधुओं की गप्पे होती है, कई दिन लग जाते हैं। मेरे को तो सुनाने को नहीं मिलते थे, मैं चलते रहना, कोई सुनता ही नहीं मेरी। समझ गए? तो भजन किया करो, सबसे बड़ी चीज है भजन। समझ गए? भजन हर बीमारी की काट करता है।
किसी चीज को अगर फिनिश कर सकता है नेगेटिव एनर्जी को, तो केवल भजन। बस यही, इसी के लिए हमें भगवान शंकर ने सिलेक्ट किया हुआ है। इलेक्टेड नहीं, हमें सिलेक्टेड, ईश्वर ने सिलेक्ट किया है और आप प्रेमियों ने सिलेक्ट किया है हमें। नहीं तो इतनी बैकवर्ड जगह पे आपने कहा गुआना था, पता नहीं कौन कहां से आके चले गए, यूपी से आके चले गए, कर्नाटका तक से आके चले गए, तो ये कोई एडवर्टाइजमेंट तो की नहीं थी। ये उस शंकर का खेल है, उसने अपने पवित्र आत्मा को यहां बुलाता है। ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा जो नए भक्त आज कोई आए होंगे, कि यहां आप ये मत सोचना कि आप अपनी प्लानिंग करके आए हो। यहां शंकर अपने जो पवित्र उसकी रूहें हैं, पवित्र आत्मा है, उनको स्वतः ही बुलाता है और उनको छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है उसको भी खत्म कर देता है, और जो उनके मनोरथ होते हैं उनको भी वो भोले बाबा अपने आप सिद्ध करते हैं। कोई अपनी प्लानिंग से, मैं नहीं आया अपनी प्लानिंग से, मैं नहीं आना चाहता था, आज अंदर की बात बता रहा हूं, और इसके भी गवाह है मेरे पास, क्योंकि सिद्ध तो करना पड़ेगा मेरे को चीज। तो साहिल बोलता है मुझे कि बाबा जी मैं चलता हूं, मेरे लंगर है आज। मैं कहा भाई तैने कहां लंगर लगा दिया? साहिल बोल रहा है। कहां है साहिल? साहू बोल रहा है कि बोलिया बाबा जी लंगर है आज हमारा। डरा रहा मेरे को, आज मेरा लंगर है और तो मैं निकल जाऊं फिर। मैं कहा कहां है भाई लंगर? बोले जी वहां सिद्ध योगी धाम में लंगर है। मैं कह मेरे को भी दे दे निमंत्रण, शायद मैं भी चल पड़ूं। तो साहिल ने सोचा उन्होंने मजाक कर रहे हैं, और मेरे को लगा कि नहीं मेरे को साहिल के पास जाना चाहिए, क्योंकि साहिल ने मेरे को कई साल पहले बुलाया था पर मैं आ नहीं सका था। आज पूर्ण हो गया वो भी। बैठ जाओ, साहिल के लिए क्लैपिंग करें एक बार। तब फिर मैंने बोला भाई साहिल सारथी बन जा, अब गाड़ी तो मेरे से चलती नहीं। तो साहिल ने दौड़ा के गाड़ी 3 घंटे में लगा दी इधर, बड़ी बड़ी दौड़ाई गाड़ी इसने, पर चलाता अच्छी है, पास हो गई ड्राइवरी आज। पहले मैं सोचा छोटा सा बंदा है कहीं ऐसे नहीं गलती चलाए है, पर नहीं बहुत बढ़िया गाड़ी चलाई, बहुत मजा आया। तब मैं कहता हूं कि भोले बाबा जब बुलाना चाहते हैं तब ले चलते हैं, वो उनकी कृपा है। वो जो और क्या कहना है कि हे मेरे साईं, जैसे तू रखना चाहता है मुझे रख, मैं तेरा हूं तू मेरा है, बस ये मन में भाव लिया करो। छोटी मोटी दर्द तकलीफ इसको बड़ा उजागर मत किया करो ना। हमारा अपना ही कर्म था जिसकी वजह से हमें वो मिला होगा। हम कर्म करते जाएं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, और बेस्ट वो देने के लिए बैठा हुआ है, कहीं झुकने की आवश्यकता नहीं है। अपना कर्म हमें सही करना पड़ेगा। हमारा कर्म अपना गलत है फिर दूसरे को ब्लेम करें। मान लो जादू की बात आप करते हो, इल्म की बात करते हो, मेरे को कहो किसी अपने इलाके के तांत्रिक को कि बाबा जी को जादू कर दो, हो जाएगा? क्यों? ऐसा नहीं सोचो कि चिमटा मेरे पास रख दिया मैंने। नहीं हो सकता, अजमा के देख ले। जब मैं छोटा सा था तब अजमा के देख लिया सबने, अब ठंडे बैठे हो सारे। क्यों? क्योंकि भाई मक्खी वहीं बैठेगी जहां गंदगी होगी। जब आप साफ चादर रखोगे ना, कोई दुनिया की ताकत नहीं आपकी तरफ उठ के देख ले। संसार की शक्ति है, ईश्वर की कृपा है, आप सबके ऊपर है कृपा। ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर स्पेशल है, आप मेरे से अच्छा भक्ति करते हो, सिर्फ ये है कि आप कॉन्फिडेंस नहीं करते, अपने ऊपर भरोसा नहीं करते। आपको लगता है कि नहीं मैं कम भक्ति कर रहा हूं। हकीकत में एक गृहस्थी बहुत भक्ति करता है, एक सन्यासी से कई गुना ज्यादा। आपकी भक्ति से, मेहनत से ही तो साधु संतों का भी जीवन चलता है। इसलिए अपने को साधारण नहीं समझो, आप बहुत अच्छे हो। सिर्फ यही है कि जो नकारात्मकता है माड़ी मोटी उसको फिनिश किया करो, खत्म किया करो, मतलब धुलाई करते रहा करो। जैसे कपड़े ना, एक ही कपड़े पहने 2 दिन स्मेल आती है कि नहीं? तो हमने अपने मन में जो डाले हुए काम क्रोध लोभ अहंकार के पॉइंट्स, वो हमने बड़े ज्यादा भर लेते हैं और मैल हो जाती, मैली हो जाती है आत्मा। बस वो है, गिलाफ चढ़ जाते हैं मैले। वो धोते रहो सत्संग में जाके, किसी गरीब की मदद करके, दीन दुखी की सेवा करके। पूछना थोड़ा किसी से कि दोस्त से पूछा कि इसकी मदद करूं कि नहीं। जहां आपको लग रहा है उसकी मदद निश्चित करो, कहीं भी। उससे बड़ा यज्ञ कोई नहीं। किसी गरीब की जरूर मदद करो, चाहे वो बेचारा गरीब, आपको लग रहा है कि हम ऐसे मदद करते हैं कि गरीब अगर ठंडा होकर रहे, नजरें झुका के रहे तो मदद करनी। अरे तो बड़ा अकड़ता है, इसको क्या मदद करनी, ऐसा सोचते हैं हम कि नहीं? ऐसा नहीं, उसकी अकड़ उसके पास रहने दो। हमारा काम है कि हमने उसको सपोर्ट करना है, किसी भी पॉइंट पे करिए, पुण्य होगा, कल्याण होगा।
पुण्य से तो बड़े बड़े राजा महाराजा पुण्य तभी करते थे, उनको नॉलेज थी उसी की कि हम बड़े पाप करते हैं, काट पाट करते हैं, तो उसके बदले में वो गरीबों की मदद करते थे। जो नहीं करते थे वो समाप्त कर दिया ईश्वर ने। खत्म नहीं हो गया राजपाट? क्यों खत्म हुआ? अति सर्वत्र ब्रजेत, अति होगी तो खत्म हो जाएगी। भोलेनाथ की